वियोजन अभिक्रिया 3 तरह के होते थे, उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये 3 तरह के होते थे। अब ये तीनों को पढ़ना है। ऊष्मा के कारण अपघटन होने वाले अभिक्रिया को ही उष्मीय वियोजन कहते हैं। वियोजन बोलिए या अपघटन बोलिए, अपघटन एक ही बात है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। तो उष्मीय वियोजन बोलिए या उष्मीय अपघटन बोलिए, ये बात एक ही है। ऊष्मा के कारण अपघटन होने वाले अभिक्रिया को ही उष्मीय वियोजन कहते हैं। अपघटन का मतलब टूटना। ऊष्मा के कारण, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, गर्म के कारण टूटने वाले अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उष्मीय। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। ये जब इस पर प्रभावित किया जाता है, यानी गर्मी ताप डाला जाता है, गर्मी डाला जाता है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। CaO को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कली चूना बोलते हैं, कली चूना। तो याद रखेंगे कली चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaO। ये भी पूछता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो कैल्शियम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है। जब 2KClO3 को गर्म किया जाता है तो 2KCl+O2 बनता है। अगर वैद्युत वियोजन बोले या वैद्युत अपघटन बोले, अपघटन तो वियोजन भी बोलते हैं और अपघटन भी बोलते हैं। तो वैद्युत वियोजन बोलिए या वैद्युत अपघटन बोलिए, बात एक ही है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होने वाले अपघटन का मतलब टूटना, अपघटन को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे 2NaCl, जब इस पर विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है, करंट डाला जाता है, तब ये Na+ और Cl- में टूटता है। जो प्लस में टूटता है वो कैथोड पर बनता है, और जो माइनस में टूटता है वो एनोड पर बनता है। एनोड कैथोड के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। जब Al2O3, जब इस पर विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है तो 4Al3O2 बनता है। प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से इसे जानते हैं। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होने वाली अभिक्रिया को ही प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे 2AgCl, जब इसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाए तो 2Ag और Cl बनता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जब जल में 2H2O में जब विद्युत धारा प्रभावित किया जाएगा तो क्या बनेगा? तो 2H2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। और 2H2 यानी अब H2 प्लस में टूटता है और O2 माइनस में टूटता है, यानी ये कैथोड पर बनेगा और ये एनोड पर बनेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब जल में विद्युत धारा प्रभावित किया जाए तो क्या बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। विस्थापन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता हो। विस्थापित का मतलब हटा देता हो, उसके जगह से हटा देता हो। वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से, यानी उसके विलयन से स्थापित करे, उसके स्थान से स्थापित करके, स्थापित का मतलब हटाना, यानी उसके स्थान से घसका करके उसके स्थान ले लेता हो, उसे को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से घसका कर उसका स्थान को वह ले लेता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में जब लोहा का अभिक्रिया कराया गया तो लोहा जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील अधिक का मतलब हुआ जल्दी अभिक्रिया करना, किसी चीज़ से मिल करके किसी दूसरे चीज़ का निर्माण जल्दी करने वाले पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? अधिक अभिक्रियाशील। और जो पदार्थ किसी चीज़ से मिलकर दूसरा चीज़ बनाने में अधिक समय लगाता हो वो होता है कम अभिक्रियाशील। तो लोहा जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए कॉपर को घसका दिया और कॉपर के स्थान को लोहा ले लिया। तो वैसा अभिक्रियाशील जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को घसका कर उसका स्थान ले लेता हो, हटाकर उसका स्थान ले लेता हो, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर से Cu को घसका कर Fe ले लिया और Cu को बाहर कर दिया। जैसे जिंक भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो जिंक क्या किया? कॉपर को घसका दिया और यहाँ पर स्थान ले लिया, जिंक सल्फेट का निर्माण किया। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी एगो चीज़ को घसकाता है। देखिए Cu को घसका के Fe आ गया तो Cu एगो चीज़ को घसकाया, यहाँ पर भी एगो चीज़ को घसकाया, इसीलिए एक चीज़ को ये घसका करके उसका स्थान ले लेता है, इसीलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक अपनी आयनों का आपस में आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपनी आयनों का अदली बदली करता है और उसके आयनों की अदली बदली कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी इसका आयन है जो ये NaCl है, ये टूटेगा Na+ और Cl- में, तो यही इसका आयन हो गया। Ag+ में टूटेगा, NO3 क्या टूटेगा, माइनस में टूटेगा। जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराया गया तो हुआ क्या, इसको देखिए, इसका दूसरा नाम है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी दो चीज़ आपस में आदान प्रदान, इसमें एगो चीज़ खाली देखिए Cu को घसका के Fe चले आया तो एगो विस्थापन हुआ, इसीलिए इसको एकल विस्थापन कहते हैं। इसको द्विविस्थापन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ का विस्थापन होता है, दो चीज़ हटता है। यानी Na जो स्थान है, Na वो अपने स्थान को खो दिया, NaCl में है, स्थान खो करके NO3 के पास चले गया, और Ag जो है यहाँ पर NO3 में है, यहाँ से घसक करके ये Cl के साथ लगा करके मिल गया। सिंपल इसको याद रखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया का नज़दीक नज़दीक से मिलता है और दूर दूर से मिलता है। तो Ag नज़दीक वाला है, Na नज़दीक वाला, तो Ag नज़दीक वाला, तो AgCl मिल गया, तो बन गया AgCl सिल्वर क्लोराइड। फिर Cl दूर वाला, NO3 दूर वाला, तो ये मिल के क्या बन गया, गलती हो गया, देखिए यहाँ पर नज़दीक नज़दीक वाले से मिलेगा और दूर दूर वाले से मिलेगा। तो Na ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये दूर में है, ये भी क्या है, दूर में है, और ये दोनों क्या है, नज़दीक में है, ये दोनों नज़दीक और ये दोनों दूर। तो Na और NO3 मिला तो NaNO3 हो गया, और Ag और Cl मिला तो AgCl हो गया। BaCl2 प्लस Na2SO4, ये दोनों जब आपस में मिलेगा, ये दोनों नज़दीक, ये दोनों दूर वाला और ये दूर वाला, तो ये आपस में मिल गया तो BaSO4 बन गया। Cl2 प्लस Na2 मिल गया तो 2NCl बन गया। यानी दूर दूर वाले से मिला, दूर दूर वाले से मिला, और नज़दीक नज़दीक वाले से मिला, दूर दूर वाले से मिला और नज़दीक नज़दीक वाले से मिला। उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ का विस्थापन, दो चीज़ अलग हो रहा है। इसमें देखिए, ये भी अलग हो रहा है और ये भी अलग हो रहा है, और ये भी अलग हो रहा है, ये भी, यानी दो चीज़ अलग अलग हो रहा है। दो चीज़ क्या हो रहा है, अपने स्थान को छोड़ के अलग अलग हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर जल और लवण बनाता है। यानी कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है, जल और लवण बनाता है, उसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे NaOH से मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब मिलता है तो NaCl एक लवण है, NaCl साधारण नमक का सूत्र है, यानी एक लवण है, लवण H2O जानवे करते हैं जल। तो जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया किया तो जल और लवण बनाया। अगर जैसे बात कीजिएगा दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो 2KOH से जब यह मिलेगा तो दोस्त यह क्या बनाएगा, यह बनाएगा K2SO4 + 2H2O। यानी जब तेजाब की अभिक्रिया, H2SO4 को ही हम लोग तेजाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसी को तेजाब बोलते हैं। KOH से जब अभिक्रिया कराए गए तो K2SO4 + 2H2O का निर्माण होता है। यानी ये अम्ल, ये क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है। जब कोई अम्ल किसी भस्म क्रिया करता अम्ल लवण का निर्माण करे तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। को दिक्कत, अम्ल का पहचान है, शुरू में जब H लग जाए तो अधिकतर जिसका शुरू में H लग जाए वो अम्ल होता है, और जिसके लास्ट में OH लग जाए वो मैक्सिमम भस्म होते हैं। जिसके लास्ट में OH लग गया ये क्या है, भस्म है, शुरू में H लग गया तो ये क्या है, अम्ल। इसका देखिए शुरू में H लग गया तो ये क्या है, अम्ल, इसका लास्ट में OH लग गया तो ये क्या है, भस्म है।